कि आप मोदी के हनुमान हैं कि आप तेजस्वी का हनुमान हैं। चिराग पासवान अभी तक मंत्री नहीं बने क्योंकि बीजेपी जानती है, और एयरपोर्ट पे जेट तो क्या कहीं प्लस भी नहीं दिखा साहब। बीजेपी के लोग, संघ के लोग, भाजपा के लोग जानते हैं कि चिराग पासवान की हैसियत क्या है बिहार में, कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्री बनेंगे। मैं बड़ा किसी चैनल पे ही बिरजू जी सुना था। अच्छा ये बताइए कि चिराग पासवान का अपना वोट है उनके पास कि ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं इसलिए जेट सुरक्षा। इनको जेट सुरक्षा की क्या जरूरत है? इनके पार्टी में कितने सारे बाहुबली हैं। आज सुरक्षा की जरूरत है तो बिहार के 13 करोड़ आवाम को आज सुरक्षा की जरूरत है, आम नागरिक को, और मुझे सुरक्षा की जरूरत है बिरजू जी, क्योंकि इनके परिवार के सभी सदस्य, कोई आरजेडी में है, कोई भाजपा में है, कोई जदयू में है, और वो परिवार एंड पार्टी हम मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, जो कि मैं लिखित रूप से घटना का सब चीज डीजीपी, मुख्यमंत्री सब जगह फ्लैश आउट कर चुका हूं, फिर भी मुझे सुरक्षा नहीं। तो जब हम जैसे लोगों को नहीं मिल रहा है, उनके चाचा को नहीं मिल रहा है, जो कि अभी मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री हैं, वो 2 बार हमला भी हुआ है चाचा पे। 2 बार ये हमला भी हुआ है, जो कि पुष्टि कर चुके हैं पारस जी की चिराग ने हमला करवाया है। ये तो फिल्मी स्टाइल में साहब दिल्ली से आते हैं, परिवासी भिक्षु के तरह पिकनिक मनाते हैं, चले गए जाते हैं। जिस पिता का बंगला खाली करवाया बीजेपी ने, जिस पिता का मूर्ति को तोड़ा बीजेपी ने, और घर से इन लोग को खदेड़ दिया, भगा दिया 12 जनपद से, उसी का मैं मोदी का हनुमान हूं। नमो मोदी। ये बीजेपी जिंदाबाद करने में लगे हुए हैं। और क्या चिराग पासवान भूल गए वो दिन जब रो रहे थे पिता के मूर्ति को लेकर के, आम्बेडकर के फोटो को कुचल करके चला गया है, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी। अरे भैया, पिताजी पिताजी करने से होगा? यहां पे जो है बिहार में परीक्षा होता है हर एक 5 साल पे, उसमें आना पड़ेगा। ये आपको बता दूं कि बहुत बड़े ड्रामेबाज, ढोंग आदमी है, झूठ बोलने में माहिर है, अपने डिग्री को लेकर के भी, बीटेक को लेकर के झूठ बोल रहे हैं। खरमास बाद नीतीश मंत्रिमंडल के साथ मोदी मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, और कहा जा रहा है कि उस विस्तार में चिराग पासवान को जगह मिलने जा रही है। इस बात की चर्चा अभी शुरू की, चूंकि चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है 2 बातें, एक तो सुरक्षा मिल रही है, दूसरा मंत्री बन रहे हैं केंद्र में, अब कैबिनेट मिनिस्टर चिराग पासवान कहलाएंगे। मेरे साथ धुर विरोधी इंजीनियर राजकुमार पासवान है, अब तो मंत्री बन रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी तो उनके साथ फुटबॉल की तरह खेल रही है, कभी इधर से मार रही है, कभी उधर से मान रही है, लेकिन अब आप मानेंगे ना कि भाई चिराग पासवान मंत्री बन रहे हैं? आप लोग जो भी दिखा दीजिए, जो भी चला दीजिए, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, लेकिन आपको बता दूं कि मंत्री तो छोड़िए, अभी जो चर्चा थी सभी मीडिया ने दिखाया कि जेट प्लस सुरक्षा मिल गया, जेट समझे, और एयरपोर्ट पे जेट तो क्या कहीं प्लस भी नहीं दिखा साहब, समझे। और आपको बता दूं कि जो हालात है चिराग पासवान की, वो सिर्फ इनके समर्थक लोग ये झूठी खबर फैलाने में लगे हुए, जनता को दिग्भ्रमित करने में लगे हुए, लेकिन हम तक ये रिपोर्ट है कि इनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। ये सिर्फ देखिए, बहुत सारी खरमास चला गया बिरजू जी, कितने खरमास आए और कितने खरमास चला गया, लेकिन चिराग पासवान अभी तक मंत्री नहीं बने क्योंकि बीजेपी जानती है, बीजेपी के लोग, संघ के लोग, भाजपा के लोग जानते हैं कि चिराग पासवान की हैसियत क्या है बिहार में, और चिराग पासवान कितने ताकतवर हैं बिहार में। ताकतवर नहीं, आपको लगता है कि ताकतवर चिराग पासवान नहीं है? अच्छा ये बताइए कि चिराग पासवान का अपना वोट है उनके पास? कहे नहीं मोकामा में जब अनंत सिंह को हरा दिए, ये उस समय कहां गए पासवान लोग? एक तरफा ये महागठबंधन को वोट किया। मोकामा का आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी पार्टी और उनके लोग कहते हैं कि भाई मोकामा चिराग गए तभी तो बीजेपी अच्छा फील्डिंग की। देखिए, वहां पे हम जैसे युवा नौजवानों के आवाज सुनी गई, और वहां भी सुना गया, कुंडी में भी, लेकिन वहां पे जो बीजेपी के कैडर था उन लोगों ने मान सम्मान देने का काम किया, ना कि चिराग पासवान का। वहां पे फिर वही चीजें आ जाता है कि रवि किशन क्यों गए थे वहां पे, चिराग पासवान का वोट था वहां पे। तो ये बीजेपी जानते हैं इनको कुछ नहीं होना है, सिर्फ ऐसे ही चलता रहेगा। और इनके प्रवक्ता कहते हैं साहब कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्री बनेंगे। मैं बड़ा किसी चैनल पे ही बिरजू जी सुना था कि ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं इसलिए जेट सुरक्षा। इनको जेट सुरक्षा की क्या जरूरत है? इनकी पार्टी में कितने सारे बाहुबली हैं,
इनको सुरक्षा, ये सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं। आपको याद होगा जब चमकी बुखार वाली जो केसेज आए थे उसमें किस तरह से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था, सुरक्षा वापस ली गई थी, उसको वापस ली गई थी। तो ये चिराग पासवान का असली चेहरा है, समझे। आज सुरक्षा की जरूरत है तो बिहार के 13 करोड़ आवाम को आज सुरक्षा की जरूरत है, आम नागरिक को, और मुझे सुरक्षा की जरूरत है बिरजू जी, क्योंकि इनके परिवार के सभी सदस्य, कोई आरजेडी में है, कोई भाजपा में है, कोई जदयू में है, और वो परिवार एंड पार्टी हम मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, जो कि मैं लिखित रूप से घटना का सब चीज डीजीपी, मुख्यमंत्री सब जगह फ्लैश आउट कर चुका हूं, फिर भी मुझे सुरक्षा नहीं। तो जब हम जैसे लोगों को नहीं मिल रहा है, उनके चाचा को नहीं मिल रहा, जो कि अभी मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री हैं, वो हम देखिए उनके पार्टी से नहीं है। 2 बार हमला भी हुआ है चाचा पे, 2 बार ये हमला भी हुआ है, जो कि पुष्टि कर चुके हैं पारस जी की चिराग ने हमला करवाया है। एक बार मोकामा में और दूसरी बार हाजीपुर में। तो ये हालात है, तो ये कहां से इनको सुरक्षा मिलेगा, मंत्री बनाया जाएगा। एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि माहौल बनाया जाएगा, कि चिराग पासवान को फायदा क्या होगा कि भाई हमको सुरक्षा मिल रही है, तो उससे उनको और उनके लोगों को क्या फायदा होगा? लोगों को क्या फायदा? ठीक है, उनको फायदा दिख रही है, लोगों को क्या फायदा? लोग चैनल के माध्यम से एक चीज बोलूं, जी बोलिए। उनके इर्द गिर्द आगे पीछे अब पार्टी में भाजपा माइंडेड लोग हैं, वो बीजेपी माइंडेड लोग, उस लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का इनको झूठी आश्वासन मुख्यमंत्री के नाम पे पार्टी को विलय करवा देगा, और चिराग पासवान के हाथ कुछ नहीं लगेगा, समझे साहब। ये जो चल रहा है, तो इस तरह के र्यूमर ये लोग उड़ाते हैं, भाजपा माइंडेड वाले लोग। ये नहीं कि क्या कहते हैं, वहां जो गरीब जनता, उनके समाज के गरीब परिवार लोग जो हैं कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, रोजी रोजगार नहीं हर एक हाथ को हमारे बेटाओं को। और कोई यहाँ पे दाढ़ी की बात करता है, कोई मोच की बात करता है, तो दाढ़ी मोच को 50 साल दे दिया है रामविलास पासवान। और जो कहता है कि कोई है माइका लाल, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि कोई है माइका लाल जो कह दे उनके परिवार में कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, बिहार के पासवानों के लिए ये 5 काम किया है। राजकुमार पासवान राजनीति को छोड़ देगा, ये कुर्ता पजामा उतार करके अपना नौकरी की चाकरी। आप कहते हैं किस आधार पर कहते हैं कि 5 काम नहीं किया? अगर काम नहीं किया तो पासवान वोट कैसे कर रहा था? सर उस समय कोई विकल्प नहीं था। आज विकल्प के रूप में हमारी पार्टी युवा बिहार सेना है। आज विकल्प के रूप में इंजीनियर राजकुमार पासवान है, और विकल्प के रूप में हम जैसे एक्टिविस्ट भाई लोग हैं जो समाज का सेवा कर रहा है सही माने में। ये तो फिल्मी स्टाइल में साहब दिल्ली से आते हैं, प्रवासी भिक्षु की तरह पिकनिक मनाते हैं, चले गए जाते हैं। देखिए अभी पिकनिक का माहौल था, मकर संक्रांति का, लेकिन समाजवादी नेता वो हम लोग के बीच में नहीं रहे। हमारे आदरणीय सम्मानीय गार्जियन शरद यादव जी, तो वो उनको लेकर के आरजेडी ने, अपना तेजस्वी यादव ने दही चूड़ा का प्रोग्राम को स्थगित किया। बीजेपी क्या हुआ? अब बीजेपी क्या होगा, क्योंकि भी गए उसमें। देखिए वो गोलवर्कर के लोग हैं, समझे, वो गोलवर्कर के लोग हैं, बीजेपी के लोग और ये चिराग पासवान, समझे। तो ये गोलवर्कर के लोग तो दही चूड़ा मनाएंगे नहीं, और जो बहुजन समाजवादी लोग हैं उन लोगों को ना तकलीफ है कि हमारा समाजवादी नेता गया, हमारा एक बड़ा ये प्रोधा गया। लेकिन ये चिराग पासवान क्या है, देखिए अगर दही चूड़ा होता तो ये चिराग पासवान तेजस्वी यादव के यहाँ जाते, लेकिन वही चिराग पासवान के यहाँ दही चूड़ा होता तो तेजस्वी यादव नहीं आप करेंगे जाते, व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत अगर मेरा आपका संबंध है तो आपके मेरे यहाँ जाएंगे, हम आपके यहाँ जाएंगे, तो व्यक्तिगत संबंध। साहब बेटी की शादी है क्या ये? भोज है, भोज है, भोज है। फिर आप ये पहले तय कीजिए कि आप मोदी के हनुमान हैं कि आप तेजस्वी का हनुमान हैं। तेजस्वी का हनुमान आप भाई हो सकते हैं। आप राजनीति तौर से, राजनीति मतलब कि आप प्रेशर बना रहे हैं किस पे? बीजेपी पे। किस लिए? कि हमको मंत्री बना दो, हमको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दो। बता रहे हैं कि मेरे पास विकल्प 2 है, तेजस्वी भी है, बीजेपी भी है, तो इसलिए बीजेपी का हमारा मिला रहा है ना। हाँ, ये प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं, दबाव की राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति करते हैं, डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, समझे। और ये आपको बता दूं सर कि इनको जो पिताजी का, जिस पिता का बंगला खाली करवाया बीजेपी ने, जिस पिता का मूर्ति को तोड़ा बीजेपी ने, और घर से इन लोग को खदेड़ दिया, भगा दिया 12 जनपद से, उसी का मैं मोदी का हनुमान हूँ, नमो मोदी, ये बीजेपी जिंदाबाद करने में लगे हुए हैं, तो नहीं चलेगा। एक बात बहुत आप जिक्र किया तो याद आएगा कि चिराग पासवान उस वक्त तो रो रहे थे मूर्ति को देखकर, पिता की मूर्ति को तोड़ा जा रहा था,
अंबेडकर की तस्वीर को लगाई। उस वक्त उनका एक बयान आया था उसके बाद कि दलित समाज का अपमान है वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो लगता है कि अब चिराग पासवान सब चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। हमने क्या कहा कि चिराग पासवान संघ भाजपा का मानस पुत्र है, चिराग पासवान गोलबर्कर हैं, सदाशिवराव गोलबर्कर। वो आरएसएस का, आपको बता दूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय हैं वो, आप समझे। और क्या चिराग पासवान भूल गए वो दिन जब रो रहे थे पिता के मूर्ति को लेकर के, अंबेडकर के फोटो को कुचल करके चला गया है ये उनके सरकार के तंत्र लोग, उन पे एफआईआर क्यों नहीं किया चिराग ने? अगर सही मायने में अगर पिता के हितैषी थे, अगर सही मायने में पिता के वो हितैषी थे, मेरे पिताजी मेरे पिताजी मेरे पिताजी, अरे भैया पिताजी पिताजी करने से होगा? यहाँ पे जो है बिहार में परीक्षा होता है हर एक 5 साल पे, उसमें आना पड़ेगा। ये आपको बता दूं कि बहुत बड़े ड्रामेबाज ढोंग आदमी है, झूठ बोलने में माहिर है, अपने डिग्री को लेकर के भी, बीटेक को लेकर के झूठ बोल रहे हैं। पिता का अपमान का बदला ले लिए, दलित समाज लिया। दलित समाज बेचारा बोध है, पिता का अपमान का बदला चिराग नहीं लिया और वो घुटने टेक करके आज जा करके बैठ गए संघ भाजपा के गोद में, अपने श्री राम मोदी के गोद में। और ये कि क्या कहते हैं, भैया हमको कहीं चारा नहीं है, हमको ये जो उनके पार्टी में जो भाजपा माइंडेड लोग हैं इनको बाहर नहीं निकलने देंगे। चलिए, एक बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान जब 12 जनपद बंगला खाली रहा था उस वक्त जो तस्वीर निकल के आई, चिराग पासवान उनके तमाम जो सेना थी, उनके पार्टी के नेता थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि जिस प्रकार से तोड़ा गया, मूर्ति तोड़ी गई, अम्बेडकर की तस्वीर की फेंकी गई, लात रखा गया, पैर जूते से रगड़ा गया, ये बात कभी भी दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि अपमान रामविलास पासवान का नहीं, अम्बेडकर का नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज का हुआ है। तो सवाल आज इसलिए है कि चिराग पासवान उसी बीजेपी के साथ जा रहे हैं, केंद्र में मंत्री बनने की बात ही हो रही है। तो इसलिए सवाल है कि क्या चिराग पासवान पिता का और दलित समाज का अपमान का बदला नहीं लेंगे क्या, या ले लिए? क्या यही बदला है? इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। देखते हैं टॉप। नमस्कार।